नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, चंपई सोरेन ने कहा कि ईडी की कार्रवाई पर कुछ कहना जल्दबाजी है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दैनिक भास्कर के दफ्तर पहुंचे और दफ्तर में उन्होंने राज्य के अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गजों से मुलाकात की और राज्य की समस्या और विकास कार्य में आ रही बाधाओं पर बात की। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से राजनीति, शिक्षा, रोजगार, राज्य की अर्थव्यवस्था पर सवाल पूछे गए, जिसका जवाब देते हुए कहा कि जून के बाद कई समस्याओं का निदान किया जाएगा और इसको लेकर बैठक करेंगे। अगली खबर, झारखंड सरकार के मंत्री को ईडी भेज सकती है नोटिस। निजी सचिव की गिरफ्तारी के बाद जांच तेज। बता दें कि संजीव लाल की पत्नी से पूछताछ की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस यानी निजी सचिव संजीव लाल, उसके सहायक जहांगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद ईडी की कार्रवाई अब एक बड़ा रूप ले सकती है। सूत्रों की माने तो ईडी मंत्री आलमगीर आलम को भी समन करने की तैयारी में है और खबर यह भी है कि ईडी अब बढ़ावा टेंडर विवाद से लेकर वीरेंद्र राम प्रकरण तक में मंत्री आलमगीर आलम की भूमिका तलाश करेगी। वहीं आलमगीर आलम के मामले में कांग्रेस पार्टी की ओर से किसी भी तरह का बयान जारी नहीं किया गया है और इस मामले में संजीव लाल की पत्नी रीता लाल से ईडी पूछताछ कर रही है। बता दें कि देर रात उन्हें समन भेजा गया था। अगली खबर, जामताड़ा में कई जगह बारिश। बता दें कि जामताड़ा में सुबह से बारिश हो रही है। गिरिडीह में भी बारिश हुई है और मौसम विभाग ने राज्य में आंधी बारिश का ब्लू अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई हिस्सों में आंधी पानी के साथ तेज बारिश की संभावना है और ये ब्लू अलर्ट आज और कल के लिए है। इस दौरान राज्य के 75% हिस्सों में बदले मौसम का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 12 मई तक सतर्क रहने की अपील की और मौसम में आ रहे इस बदलाव के बावजूद तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। राज्य में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जाहिर की गई है। अगली खबर, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने दलबदल मामले में मांडू विधायक और हजारीबाग संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल को उनके आवेदन के आधार पर 6 जून तक जवाब देने का समय दिया। स्पीकर ने पटेल पर लगे आरोपों पर स्वयं या फिर अधिवक्ता के जरिए पक्ष देने को कहा है। साथ ही जयप्रकाश भाई पटेल के खिलाफ 10वीं अनुसूची दल बदल के तहत शिकायत करने वाले नेता प्रतिपक्ष अमर भौरी को भी उनके आवेदन के आधार पर 6 जून तक स्वयं या फिर अधिवक्ता के जरिए पक्ष रखने का समय दिया गया है। अगली खबर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों की 4D कैमरे से वेबकास्टिंग होगी। मतदान केंद्र के अंदर और बाहर दोनों ही ओर से मॉनिटरिंग की जाएगी। GPS ट्रैकिंग से ईवीएम वाले वाहनों पर नजर रखी जाएगी और इस वेबकास्टिंग की मॉनिटरिंग मुख्य निर्वाचन कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय के साथ साथ भारत निर्वाचन आयोग के स्तर से की जाएगी। CEO ने सभी जिलों में वेबकास्टिंग, GPS ट्रैकिंग और व्हीकल मैनेजमेंट के लिए गठित सेल के नोडल पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चुनाव तैयारी की समीक्षा की है। अगली खबर, 32 करोड़ कैश वाले नौकर जहांगीर के खाते में कितने पैसे, खूब छिपाया था माल। बता दें कि सैलरी बहुत कम मिलती थी, लेकिन इस नौकर के पास सिर्फ इतनी ही दौलत नहीं निकली। जांच के दौरान ईडी ने कई नए और अहम खुलासे किए हैं। यह नौकर कई गाड़ियों और फ्लैट का मालिक है। साथ ही इसके बैंक खाते में भी खूब पैसे हैं। नौकर की पहचान जहांगीर के रूप में हुई है और झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के लिए ये काम करता था। नौकर जहांगीर और निजी सचिव की दोस्ती कोई नई नहीं है। दोनों एक दूसरे को पिछले 15 सालों से जानते हैं। जहांगीर शुरुआत में मेडिकल लाइन में MR का काम करता था और वहीं से वह संजीव लाल के संपर्क में आया। अगली बार, झारखंड के लोकल इश्यू पर राहुल ने खेला मास्टर स्ट्रोक। बता दें कि प्रथम चरण के तहत झारखंड में 4 सीट सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा एवं पलामू में 13 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसमें 3 सीट सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा आदिवासी आरक्षित सीट है और पहली बार ऐसा देखा गया कि कोई राष्ट्रीय नेता किसी राज्य में जाकर उस राज्य की नब्ज पकड़कर अपना भाषण दिया हो। चाहे चाईबासा हो या फिर गुमला, दोनों ही जगह उन्होंने अपना भाषण का फोकस आदिवासी एवं लोकल इशू पर रखा। बता दें कि सन्ना धर्म कोड से लेकर जल जंगल जमीन और हेमंत सोरेन के जेल जाने का इश्यू जोरदार ढंग से उठाया गया और जमकर सुर्खियां बटोरी गई। एक तरह से देखा जाए तो राहुल गांधी ने झारखंड के लोकल इश्यू पर मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब इसका असर 13 मई को होने वाले 4 लोकसभा खासकर 3 आदिवासी सीट पर कितना असरदार होगा, यह तो 4 जून को ही पता चल जाएगा। अगली खबर, पहले चरण के मतदान को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत। निर्मला सीतारमण राज्य में मौजूद। बता दें कि अमित शाह भी आने वाले हैं। 10 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची आएंगे और उसके बाद खूंटी में भाजपा प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री
अर्जुन मुंडा की चुनावी सभा में शामिल होंगे और इसी दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झारखंड में 2 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही बता दें कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण झारखंड में मौजूद रहेंगे। अगली खबर, सार्वजनिक मंच पर चंपई सोरेन के अपमान पर बीजेपी नेता का राहुल पर हमला। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी दलों की ओर से धुआंधार प्रचार प्रसार जारी है और इस कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी झारखंड दौरे पर थे। चाईबासा और गुमला में चुनावी रैली को संबोधित किया और इस दौरान मंच पर उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मौजूद थे। अब बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल पर आदिवासी को अपमानित करने का गंभीर आरोप लगाया और वीडियो में राहुल गांधी चंपई सोरेन को उनकी कुर्सी से उठाते हुए नजर आ रहे और फिर वो आगे बढ़कर मंच से सभा को संबोधित करने लगते हैं। अब बीजेपी इसको लेकर राहुल पर हमला बोल रही है। अगली खबर, झारखंड के चारों दिशा में वन्य जीवों के लिए बनेगा कॉरिडोर। एक्शन प्लान किया गया तैयार। झारखंड के चारों दिशा में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा और इसके लिए वन विभाग ने एक्शन प्लान तैयार किया है। इस एक्शन प्लान के तहत क्षेत्रीय और प्रतिबंधित वन क्षेत्रों में कॉरिडोर के जरिए वन्य जीवों को संरक्षण दिया जाएगा और इस एक्शन प्लान की कार्ययोजना को मूर्त रूप देने के लिए वन विभाग सलाहकार की नियुक्ति करने वाला है। बताते चले कि राज्य का कुल अभिलिखित वन क्षेत्र 23,721 वर्ग किलोमीटर है और जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 29% है। अगली खबर, ईडी की कार्रवाई से आलमगीर आलम पर गिरा मुसीबतों का पहाड़। अब गठबंधन के प्रचार अभियान से भी रखे जाएंगे दूर। चंपई सरकार में मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम का आगे का राजनीतिक सफर आसान नहीं होगा। उनके पीएस संजीव लाल एवं करीबी जहांगीर आलम के यहाँ से मिले नोटों के पहाड़ के बाद कांग्रेस के इस कदावर नेता की मुश्किलें बढ़ गई है और सरकार में नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले आलमगीर आलम हमेशा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ गठबंधन के कार्यक्रम के अलावा सरकारी कार्यक्रम में नजर आते थे और राज्य में कांग्रेस पार्टी से संबंधित निर्णय उनके बगैर नहीं लिया जाता था। उन्हें दरकिनार करने की कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन ईडी की कार्रवाई ने उन्हें भारी परेशानी में डाल दिया है। अगली बार घर बैठे करे बम्पर कमाई। फेसबुक पर रघुवर दास की फोटो लगाकर ठगी का प्रयास। ओडिशा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का फेसबुक में फोटो लगाकर युवकों से ठगी का प्रयास करने का मामला सामने आया और राज्यपाल रघुवर दास के पीएस दिनेश केडिया के बयान पर धुरवा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दिनेश केडिया ने पुलिस को बयान दिया कि 6 मई को फेसबुक से पता चला कि रघुवर दास के फोटो के साथ शर्मा प्रताप उराव के नाम से फेसबुक प्रोफाइल पर एक पोस्ट जारी किया गया और पोस्ट में लिखा गया कि हर जिला से 20 लोगों की आवश्यकता है, घर बैठे लोग पैसा कमा सकते हैं। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने जारी की ई सेवाओं की क्यूआर निर्देशिका। एक्टिंग चीफ जस्टिस ने कहा कि टेक्नोलॉजी ने बदली अदालती कार्रवाई। झारखंड हाईकोर्ट की ओर से एंड्रॉयड मोबाइल ऐप एवं ई सेवाओं की क्यूआर निर्देशिका जारी की गई और इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस एच चंद्रशेखर ने कहा कि प्रौद्योगिकी ने अदालती कार्रवाई बदल दी है। प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के साथ पहुंच एवं दक्षता में वृद्धि की आवश्यकता है। हालांकि प्रगति के साथ चुनौतियां भी आती है और हाईकोर्ट में नया युग शुरू हो चुका है। अगली बार, झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि झारखंड के सांसदों और विधायकों की आपराधिक मामले में बरी होने के बाद कितने केस को ऊपरी कोर्ट में चुनौती दी गई है। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट ने स्वतः संज्ञान के तहत सुनवाई की और साथ ही अभियोजन निदेशक को शपथ पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी देने का आदेश दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह जानना चाहा कि निचली कोर्ट से जो आरोपी बरी हुए उनके खिलाफ अपील दायर की गई है या फिर नहीं की गई। अगली पर बाबूलाल मरांडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को बताया विकास विरोधी। कहा कि भ्रम फैलाती है दोनों पार्टियां। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सिमडेगा के टूकू पानी में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए और मरांडी ने यहां पर कहा कि आज देश की चिंता किसी व्यक्ति को है तो वह है पीएम मोदी और पीएम मोदी ने गारंटी दी है कि 2024 में शपथ ग्रहण के बाद 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे। साथ ही 2029 तक लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। देश में भूख से किसी व्यक्ति की मौत नहीं होगी। अगली पर विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सैनी ने झारखंड के गढ़वा में एक चुनावी सभा में केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया और कहा कि गरीब की नहीं अमीरों की सरकार है मोदी सरकार। और इस दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मुद्दा भी उठाया और कहा कि गरीबों के लिए लड़ने वाले हेमंत सोरेन को गलत तरीके से फंसाकर जेल में डाल दिया गया और इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है।
अगली खबर, भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ जारी किया आरोप पत्र। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप पत्र जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचारी को संरक्षण दे रही है और सत्ता में शामिल लोगों की तिजोरी तक भ्रष्टाचार का पैसा पहुंच रहा। मंत्री के आप्त सचिव के नौकर के यहाँ से छापे में 35 करोड़ रुपए मिले और ऐसे में मंत्री और सचिव के यहाँ छापा मारने पर कितने रुपए मिलेंगे, इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल है। ये भी कहा कि झारखंड में सत्ता पर बैठे लोग राज्य को लूटने और कमाने में लगे हैं। कांग्रेस आदिवासी को कीड़ा मकोड़ा की तरह समझती है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। अगली खबर, झारखंड में राज्य सेवा के 7 अफसरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मुख्यमंत्री ने दी है स्वीकृति। 3 अफसर हो चुके हैं रिटायर। बता दें कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 7 अफसरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने की स्वीकृति दी है और इनमें 3 अधिकारी रविंद्र कुमार सिंह, रविशंकर और मुकुंद दास रिटायर हो चुके हैं। इन अफसरों के खिलाफ रिटायर IAS अधिकारी कमल जॉन लकड़ा को जांच संचालन अधिकारी बनाया गया और इन 7 अफसरों पर उनके पदस्थापन काल में अलग अलग मामलों पर गड़बड़ी करने के आरोप हैं और जिन जगहों पर ये अफसर पदस्थापित थे उन जिलों के DC ने प्रपत्र का गठित कर सरकार को रिपोर्ट भेजी थी। अगली खबर, मंत्री आलमगीर आलम नैतिकता के आधार पर खुद इस्तीफा दें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अविलंब उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त करें। उपरोक्त बातें संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव झारखंड छत्तीसगढ़ प्रभारी विजय शंकर नायक ने कही और उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। जो मास्टरमाइंड है, जिनके इशारे पर यह पैसा वसूली की गई, उसको सस्पेंड करना आवश्यक है। श्री नायक ने आगे कहा कि आज लूट और भ्रष्टाचार के कारण झारखंडी शर्मसार हो चुके हैं। झारखंड राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन भ्रष्टाचारी नेताओं के कारण बदनाम और कलंकित हो चुका है। अगली खबर, रामगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर मिली जानकारी के मुताबिक रामगढ़ रांची NH 33 4 लेन पर वन खेता टोल प्लाजा के निकट बने चेक पोस्ट के पास SST की टीम ने रांची से हजारीबाग की ओर जा रहे एक इनोवा कार से 46 लाख रुपए कैश बरामद किए और कार में 2 लोग सवार थे। दोनों को फिलहाल हिरासत में रखा गया है और पैसे की गिनती के लिए आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है। कार में सवार लोग बरामद पैसे का किसी तरह का कागजात नहीं दिखा पा रहे और कार सवारों ने बताया कि यह पैसे बिजनेस के लिए लेकर जाए जा रहे थे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, चुनावी रन में कमाई का प्रण वाले इन शेयर पर लगाएं दांव, चमक जाएगी किस्मत। इस समय देश चुनावी रंग में रंगा हुआ है और देश चुनावी खुमार में डूब चुका है। बता दें कि इलेक्शन के नजरिए से मारुति में खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक के लिए 11,900 रुपए पर मजबूत सपोर्ट है और इलेक्शन तक इस स्टॉक में 15,000 रुपए का स्तर मुमकिन है। और प्रशांत सावंत का कहना है कि ICICI बैंक का सेटअप काफी अच्छा नजर आ रहा और इस स्टॉक में 1110 से लेकर 1120 रुपए के आसपास मिलने पर खरीदारी करना चाहिए।